हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम स्क्वायर करना आज हम सिखाने वाले हैं, वो भी 50 से कम अगर कोई भी संख्या अगर स्क्वायर आपको नहीं याद हो रहा है और 50 से कम सब बोलता है 50 तक स्क्वायर करके याद कर लेना चाहिए 50 तक, ठीक है। लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है तो माइंड में ही, अगर नहीं भी याद है तो माइंड में ही आप कैसे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, आज उसी कंसेप्ट आज हम बता रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट बताओ, थोड़ा सा देखना है। देखिए कैसे आप 50 से अगर कोई भी संख्या रहेगा स्क्वायर निकालना तो निकाल सकते हैं कैसे, उसका कंसेप्ट पहले सीखिए। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे हमें कोई बोलेगा 42 का स्क्वायर बताइए, ठीक है, या पहले 42 का स्क्वायर निकालना है तो सिर्फ आपको देखना, आज हम कैसे बता रहे हैं 50 से कम कोई संख्या रहेगा, ठीक है। 50 से कम कोई संख्या रहेगा उसका स्क्वायर अगर निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो सिर्फ एक नंबर याद करके रखिएगा 25, ठीक है। इसी नंबर से हमको क्या करना है, खेलना है। इसी नंबर से क्या करना है, खेलना है। देखिए इस नंबर को हमेशा 50 से कम के लिए बता रहे, तो 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, तो सिर्फ 25 को याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर करना है तो सट निकाल दीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, देखिएगा, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप में क्या कीजिएगा, देखिएगा ये जिसका स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं वो 50 से कितना कम है, तो देखने से लग रहा है 50 से कितना कम, माइंड में ये पता नहीं चल जाता है कि 8 कम है, 42 है तो 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो क्या करना है आपको, 50 से देखना है कितना कम है, जितना कम रहेगा उसी, कितना कम है, 8 है ना कम है, 50 से कितना कम है, 8 कम है। तो इस 8 को क्या कीजिएगा, एक बार 50 से कितना 8 कम है तो इस 8 को क्या कीजिएगा, 25 में से 8 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। 25 में से जब 8 घटाइएगा तो कितना हो गया, 18 हो जाएगा। 25 में से पहले तो 5 घटाइए, फिर 3 25 में से 8 घटाना है, 17 हो गया, ठीक है। 25 में से कितना 8 घटाना है तो 17 हो गया, हो गया। 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप में क्या कर देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जितना कम रहेगा उसमें से 25 में से उसको घटा देना है। तो 25 में से जब 8 घटाइएगा तो कितना हो गया, 17 हो जाएगा, तो 17 यहाँ पर दे दिया। फिर दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना कम था ना 50 से, 8 है ना कम था, उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ये थोड़ा सा समझाया, कम समझ में आया होगा। अगला कंसेप्ट, अगला जंप लेके बता रहे, जिसे मैं ले लेते हैं 40 का स्क्वायर निकालना है। 40 का स्क्वायर निकालना है। देखिए 50 से कितना कम है, कितना कम है, तो 4 कम है। तो हम क्या बताया, जितना कम रहेगा 50 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। तो जितना कम रहेगा उसको हमेशा 25 में से घटा देना है। तो 25 में से जब 4 घटाइएगा तो कितना हो गया, तो 21 हो जाएगा। और दूसरा स्टेप में क्या बोले, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप में जितना कम रहेगा उसको हमेशा 25 में से घटा देना है, और दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना कम था ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना, 4 है ना कम था, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2116, यानी 46 का स्क्वायर कोई तो पूछेगा, नहीं भी याद है तो माइंड में आप जब भी वो 46 बोला है, बताइए 46 का स्क्वायर कितना हो गया, तो माइंड में घटी बच जाता है कि 50 से कितना कम है, तो 4 कम है, तो 25 में 60 से 4 घटाया है, 21 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर लिख देगा, 21 और 16, ठीक है। अभी देखिए सीखिए, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 47 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 43 का स्क्वायर निकालना, 43 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 से कितना कम है, तो 7 कम है, तब 25 में से 7 घटाइए, 18 हो जाएगा। 25 में से 7 घटा देना है, तो 25 में से 7 को घटाइएगा तो कितना हो गया, 18, और 7 के स्क्वायर कर देना है, 49 हो गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगी। जैसे मैं एक और ले लेते हैं 41 का स्क्वायर निकालना है। देखिए 41 का स्क्वायर निकालना है, महीने में घंटे 60 से नहीं बदलना चाहिए कि 9 कम है, 25 में से 9 घटाया तो 16, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81। नहीं भी याद है तभी भी आप इसको स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए अभी एक दो और यहाँ पर ले रहा है, जैसे मैं ले लेते हैं यहाँ पर 40 का स्क्वायर निकालना है। 40 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना कम है, कितना कम है, तो 50 से कितना कम, यहाँ पर देख रहे हैं कि 50 से 6 कम है, तो 6 कम है, तो 25 में से 6 घटाइएगा तो 19 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 19 और 36 का स्क्वायर हो गई, आ जाएगा। बताइए कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं। ये सब माइंड में निकालना है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको बता देना है। जैसे में कोई बोला है
ठीक है। 47 का स्क्वायर निकालना, तो देखिए जब भी अभी उसका कंसेप्ट बता रहे हैं 47 जैसे में अगर स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट आ रहा है, सिंगल, उसका भी पहले कंसेप्ट बताइए देते हैं। तब बड़ा बड़ा डिजिट, बड़ा बड़ा, इससे जहाँ छोटा चले जाइए, ऐसा नहीं कि 40 से तक लागू होता है, जितना छोटा जाइए, ठीक है, सबके लिए कंसेप्ट लागू होता है। जैसे मेरे गोल ले लेते हैं 47 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 48 का स्क्वायर निकालना है, या 49 का स्क्वायर निकालना है। इस सब में स्क्वायर करिएगा तो सिंगल डिजिट आ जाएगा, इसीलिए इसका कंसेप्ट बता रहा है अलग से। देखिए 47 का जब स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ आपको देखना है 50 से कितना कम है, तो 50 से फिलहाल में 3 कम है, तो 3 कम, तो 25 में से 3 तक घटा लेंगे, 22 हो जाएगा। जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, ठीक है, 25 में पहले 3 घटाइएगा तो कितना 22 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो क्या 229 इसका स्क्वायर हो के आ जाएगा? कभी भी नहीं, ऐसा कभी नहीं करिएगा। हमेशा क्या कीजिएगा, लास्ट में आपको 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। लास्ट में अगर सिंगल डिजिट स्क्वायर करने पर अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो उससे पहले आप 0 लगा दीजिएगा, उसके बाद नहीं, उससे पहले लगाइएगा, ठीक है। यहीं पर यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर तक करेंगे ही, लेकिन 3 का स्क्वायर जब 9 आ रहा है, सिंगल डिजिट में आ रहा है, तो उससे पहले आप 0 लगा दीजिएगा, होगा, यही आपका आंसर होगा। जिसमें 48 का स्क्वायर निकालना, 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 25 में से जब 2 घटाइएगा तो 23 हो जाता है, ठीक है। जब 2 का स्क्वायर जब करते हैं तो 4 आता है, तो 4 गलती से भी वहाँ पर मत लिखिएगा, ठीक है, 0 4 लिखिएगा, उससे बाद नहीं 0, उससे पहले लगाइएगा, ठीक है। जैसे में 49 का स्क्वायर निकालना है, तब 50 से कितना कम है? 1 कम है, तो 25 में से घटाइएगा तो 24 हो गया। हाँ, 1 का स्क्वायर कर 1 क्या आता है, इसीलिए 2400 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। बताइए समझ में ही आया कि नहीं? ठीक है। अब स्क्वायर करने पे तब सिंगल डिजिट के लिए बता दिए, डबल डिजिट हर हाल में तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट स्क्वायर करने पर आ जाता है तो उससे पहले आप 0 लगा दीजिएगा। कभी के स्क्वायर करने पर ट्रिपल, जब भी इससे और छोटा जाइएगा 40 से नीचे, तब स्क्वायर करने पर ट्रिपल डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तब उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, मायने में ही उसका भी कंसेप्ट सीख लीजिए। यहाँ पर इसको फिलहाल में क्या कर देते हैं, मिटाते हैं। अब 40 से नीचे, 40 का स्क्वायर तो सबको याद होता है, कितना होता है? 1600। अब 40 से नीचे अब जाएंगे, इसी कंसेप्ट से अगर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तब उसका कंसेप्ट सीखिए। देखिए यहाँ बता रहे हो, जिसमें 39 का स्क्वायर निकालना है, या 38 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 36 का स्क्वायर निकालना है, या 35 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सबका स्क्वायर निकालना है, सबका बारी बारी से सीख रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेप में देखिए 50 से देखना है कितना कम है, तो देखने से लग रहा है 11 कम है। 50 से कितना कम है? 11 कम है। तो 25 में से जब 11 घटाइएगा तो कितना होगा? 25 में से 11 घटाइएगा तो 14 हो जाएगा। कितना होगा? 14। और 11 का जब स्क्वायर करते हैं तो 121 आ जाता है, ठीक है। जब भी स्क्वायर करने पर 3 को डिजिट आना तो पहले वही कंसेप्ट यहाँ पर ले लेते हैं। जब इसमें से एक को थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा समय भी लगेगा, थोड़ा सा पूरा एकदम बेसिक से बता देते हैं, जिसमें उसी कंसेप्ट है ये भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 11 कम है। तो 25 में जब 11 घटाइएगा तो कितना हो गया? 14 हो जाएगा। और 11 के स्क्वायर करिएगा तो 121 हो जाता है। इतना बड़ा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट में आ जाएगा या 3 डिजिट में रह जाएगा। ये तो 5 डिजिट में आ रहा है, ठीक है। कभी संभव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जितना डिजिट रहता है उससे दुगुना करिएगा, उतना ही डिजिट अब ये जाता है। लेकिन ये 5 डिजिट ही कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो हम लास्ट में जो बता रहे हैं, लास्ट में हमें सबको दुइये को डिजिट हर हाल में लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट। अगर 3 डिजिट आ जाता है तो क्या कीजिएगा, ये तीसरा डिजिट जो आया है, ठीक है, इधर से काउंट करके 1 2 3, तीसरा डिजिट जो आया ना उसको हमेशा इसमें जाके आगे जोड़ दीजिएगा। तो कितना हो गया? 14 1 1500
21 हो गया। तो इसको अगर आप ऐसे लिखे तो ऐसे लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसी को अगर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, पहला जब भी 3 गो डिजिट स्क्वायर करने पर 3 गो डिजिट आए तो पहले स्क्वायर वाला ही लिख लीजिएगा। जिसमें देखने से 11 ज़्यादा था, तो 11 कम, तो 11 के स्क्वायर 121 होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट आप लिख लीजिए, लास्ट के क्या 2 गो डिजिट 21 लिख लीजिए। तीसरा डिजिट जो बचा उसको आगे जाके जोड़ देना। कब? जब इसको हमेशा लास्ट में आगे जाके जोड़ना ही रहेगा तीसरा डिजिट को, ठीक है। तो इसको कब जोड़िएगा, अगर इस कंसेप्ट से निकालने जा रहे हैं कि लास्ट में पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, तो 21 लिख लेते हैं। और तीसरा डिजिट जो बचा है तो इधर वाला सेकंड के स्थान पर जोड़ाता है, वो जो बच जाता है वो आगे जाके ऐड कर दीजिएगा। कब? जब 25 में घटाने के बाद जो संख्या बचता है उसमें जाके ही ऐड कर दीजिएगा। तब 25 में जब 11 घटाते हैं तो 14 आ जाता है। अब जाके इसको क्या कर देना है, बाद में जोड़ देना है। 14 15, 15 से क्या हो गया 21, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिटेल से बनाइएगा तो ऐसे आना था। जब भी 3 गो डिजिट रहते हो पहले स्क्वायर से उधर से कर दीजिएगा। जैसे भी यहाँ पर 38 का स्क्वायर निकालना है, तो 38 का स्क्वायर निकालना देखने से लग रहा है 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर हम क्या लिख लिया। तीसरा जो बचा हुआ है 1, उसको आगे जाकर जोड़ देना है, ठीक है। तो पहले क्या कर देते हैं, 12 कम है तो 25 में से 12 घटाते थे 13 हो जाता है, और 13 में ही जाके ये और जोड़ देते हैं। 13 कितना हो गया 1440। यहाँ 38 का स्क्वायर कितना होता है 1440 हो जाएगा। यहाँ पर लेते हैं 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 14 कम है 50 से, कितना कम है 14। तब 25 में से जब 14 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। कितना हो गया 11, ठीक है। 11 50 से 36 कितना कम है 14। तो पहले 14 के 196 लिख लेते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट हम क्या लिख लिए 96 लिख दिए। तीसरा डिजिट जो बचा हुआ आगे जाकर जोड़ देना है। तो पहले तो 14 में से क्या कहते हैं 14 कम है, तो 25 में से 14 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा। 11 में ही जोड़िएगा तो कितना हो गया 12, यानी 1296। 36 का स्क्वायर निकालना है तो 1296 होगा। जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर ले लेते हैं 15 कम है, तो 25 में से 15 पहले 15 कम है तो 215 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। तो 2 डिजिट यहाँ पर 60 से नियम लिख लिए। ई जो बचा हुआ है आगे जाकर जोड़ना ही है, ठीक है। तो 15 कम है तो 25 में से 15 जब घटाइएगा तो 10, और 10 में 2 और जाके जोड़िएगा तो कितना हो गया 12, यानी 1225 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई आ जाएगा। बताइए ये जो आज हम कंसेप्ट बताया 50 से कम अगर कोई भी संख्या रहेगा उसका अगर स्क्वायर निकालना है तो इसी कंसेप्ट से आप निकाल सकते हैं, नहीं कुछ ही समय में निकाल दीजिएगा। अगर याद नहीं भी है तो बिना पेन का भी आप क्या कह सकते हैं उसका स्क्वायर बता सकते हैं। कैसे? तो जैसे मैं कोई बोले 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 42 का स्क्वायर निकालना 8 कम है, तो 60 से 25 में से क्या कीजिए 8 घटा दीजिए 17 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 8 1764 निकाल देंगे, ठीक है। अगर 2 डिजिट आ रहा था जैसे में 40 से नीचे जाएगा तो 3 डिजिट आ जाता है स्क्वायर करने पर, तो क्या कीजिए पहले उधर वाला काम कर लीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, उसका 2 डिजिट लिखिए, तीसरा डिजिट आगे जाके जोड़ दीजिएगा। कब जोड़िएगा जब 25 में घटाने के बाद कुछ बचेगा उसमें क्या कीजिएगा जो तीसरा डिजिट को आगे जाके जोड़ देना है। जैसे में कोई बोलेगा 38 का स्क्वायर निकालना है, तो 38 देखने से लग रहा है कि 12 कम है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। फिलहाल में पता ही लग गया कि 3 डिजिट आ रहा है, तो 44 ले लेते लास्ट के, और ये 144 था तो 1 को आगे जाके जोड़ेंगे। तो पहले 25 में से 12 घटाते तो 13, और 13 1 14 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा आंसर। जब मैं कोई बोलेगा 37 का स्क्वायर निकालना है तो 13 कम है, कितना कम है 13 का 169 होता है, तो 69 तो लिखेंगे लास्ट में लेंगे ही, 1 को आगे जाके जोड़ेंगे तो 13 कम है था। 13 में जब 25 में से 13 घटाया तो 12, और 12 1 13, 1369 हो गया। यानी 37 का स्क्वायर निकालना है तो 1300 फिलहाल में नहीं निकाले हुआ 1369 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी संख्या जैसे मैं 48 का स्क्वायर निकालना, 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 कम है तो 25 में से 2 60 से क्या किया घटाए तो 23 हो गया। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2304 हो जाता है। उससे पहले आप जीरो लगा दीजिएगा, और पहले समझा दिए हुआ है, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके बाद आप जो बताएंगे 50 से ज़्यादा अगर कोई भी संख्या रहेगा, ठीक है,
उसका स्क्वायर कैसे आप निकाल सकते हैं उसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये फिलहाल में आज हम जो बताया है 50 से कम और कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करना सिखाया। लेकिन एक बात हमेशा याद करके रखिएगा, 1 से लेकर 25 तक, ऐसे तो 30 तक कम से कम स्क्वायर याद करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन आप 1 से लेकर 25 तक भी स्क्वायर याद करके रखे हुए हैं, तभी भी आप कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर आप चंद सेकंडों में आप बता सकते हैं। लेकिन 1 से लेकर 25 तक हमेशा मुंह पर स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।